देखिए, लोग मुझसे पूछते हैं कि आप आध्यात्मिक काम क्यों करें, क्या हमको मिलेगा, जी। इज देयर एनी सम रिवॉर्ड? तो मैं उनको ये कहता हूँ, देखो भाई, आध्यात्मिकता तुम्हारे के अंदर एक ऐसी एनर्जी क्रिएट करता है जो पॉजिटिविटी, जी। क्रिएटिविटी, पीस ऑफ माइंड, तुम्हारी योग्यता में चार चांद लगा देता है। तो आप क्या कहना चाहेंगे, बताइए, आपके जीवन में आध्यात्मिकता में क्या उपलब्धि करी? इट्स लाइक अ कंप्लीट सर्कल टू आवर कॉन्वर्सेशन कि खुद को जान लिया, खुद को समझ लिया, तो फालतू की चीज़ों में समय जाएगा नहीं। तो समय भी उसी जगह पे जाएगा जहाँ पे पता है कि हमारा मन लगता है। नमस्ते, मैं दिनेश सहारा, स्टूडेंट ऑफ लाइफ, एंटरप्रेन्योर इंडस्ट्रियलिस्ट, और आज मैं परमार्थ निकेतन आया हूँ। यहाँ पर हमारी DSF टीम भी मेरे साथ में आई हुई है और हम सब लोग वुमेन एम्पावरमेंट की बिग अचीवर्स को अवार्ड्स देंगे और सेलिब्रेट करेंगे नारी शक्ति को, जो कि एक महत्वपूर्ण हमारे जीवन में रोल करती हैं। नारी शक्ति प्रेम का प्रतीक हैं, साहस का प्रतीक हैं, और जितना भी उनके बारे में बोलें वो कम है। ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना जो है वो देवी शक्ति है, क्योंकि जननी है। जो ईश्वर संसार में कार्य करता है वो देवी शक्ति करती है। हम हर साल में 2 बार दुर्गा पूजा करते हैं और देवी के 9 स्वरूप की आराधना करते हैं। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है मेरे लिए, क्योंकि आज मैं परमार्थ जैसे एक दिव्य स्थान पे आया हूँ, जहाँ माँ गंगा की जो ऊर्जा है, आशीर्वाद है, प्रताप है, वो मुझे आज गंगा आरती में भी अनुभव करने को मिला। और साथ ही आज मेरा परमार्थ निकेतन में विजया जी से परिचय हुआ। विजया जी, आपने आज परमार्थ में आपकी मेरी भेंट हुई। आप बतलाइए कि आप अपने बारे में 2 शब्द बताइए। नमो नारायण, मेरा नाम विजया है, विजया श्री। जैसे कि आप सब जो देख रहे हैं, आप में से कुछ लोग मुझे जानते होंगे। मैं ऋषिकेश में पिछले 5 साल से रह रही हूँ और पिछले 5 सालों में मेरे जीवन में जितने भी सुंदर परिवर्तन आए हैं, उन सब के लिए मैं महादेव और मैया गंगा को प्रणाम करती हूँ। आज परमार्थ में हमारी आपसे मुलाकात हुई और उससे पहले हम आपकी जो पुस्तक है सनातन अवतार, उसको पढ़े हैं, और आप स्वयं खुद येलो रेवोल्यूशन के पीछे, यू आर द बैकबोन ऑफ इट। तो आपसे मिलकर सबसे पहले तो हमें ऐसा लगा ही नहीं कि हम पहली बार मिल रहे हैं। सब कुछ बहुत इजी गोइंग था और मुझे बहुत आनंद मिल रहा है कि हम लोग साथ में बैठ के आज एक चर्चा भी कर रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब आप एक युवा पीढ़ी को में हैं और आपने एक अध्यात्म का जो मार्ग है वो 5 साल से आपने इसको चुना है आपके स्वयं के लिए। ये क्यों और कैसे? मुझे ऐसा लगता है कि जो अध्यात्म का मार्ग है उसे हम नहीं चुनते हैं, पर अध्यात्म हमें चुन लेता है। कि प्रभु की जो कृपा भी है, भगवान की, वो भी उनकी कृपा से ही हमें मिलती है। तो इसे क्यों चुना या इसने मुझे क्यों चुना, बहुत सिंपल है कि आज से 5 साल पहले मैं एक बहुत अलग व्यक्ति थी, बहुत वेरी डिफरेंट पर्सन। एंड द बेस्ट वे, द मोस्ट ईजी वे टू अंडरस्टैंड इज लाइफ हैपेंड। और जब when life happened, It just happened. yes, life happened. So who came in your life? Who came in your life? Was it a place or a person or a thought? Thoughts, people, a lot of changes came into life.
Like when life brings you a lot of challenges and difficulties, you start asking the right questions eventually. So as I was sharing earlier also with uh, people here, that मुझे ऐसा लगता है कि life gave me a very good beating, you know, with a lot of difficulties, a lot of tough situations, and I could start seeing the silver lining in it. एंड मैंने जितना उस सिल्वर लाइनिंग को देखा और जितना मैंने एक ट्रस्ट रखा दैट यू नो लाइफ कांट बी सो बैड एंड इट्स एनी वे एवरीथिंग इज टेम्पररी, दिस इज ऑल्सो गोइंग टू गो, आई स्टार्टेड आस्किंग द राइट थिंग्स, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मैंने सही चीज़ों को प्रायोरिटाइज करना शुरू कर दिया. सही चीज़ों को प्रायोरिटाइज करने में और सही क्वेश्चंस पूछते पूछते टुडे आई एम वेयर आई एम, and it has been a wonderful journey, a lot of ups and downs, but as they say, you know, the heart also has a wavelength and a rhythm to it, so I'm alive with that. सो गुड सो गुड. नहीं देखिए कि लाइफ एक फ्लो है और इसमें आप बहते रहिए बहते रहिए बहते रहिए. आपको संघर्ष, चुनौतियाँ, कठिनाइयाँ, परिश्रम आपको करना पड़ेंगे. पर यदि आपका संकल्प में आपको पूर्णता है, दृढ़ता है, निश्चितता है, कर्मठता है, तो प्राय जो आपके लिए उचित है हो जाएगा. सही बात. तो ये जो प्रयत्न आप कर रही हैं जीवन के प्रति, मैं आपको चाहूँगा कि आप इसमें सफल हो. देखिए मैं ऐसा मानता हूँ कि मैं एक बचपन में मैं जब स्कूल में था तो एक हिंदी की बुक थी और एक हिंदी के राष्ट्र कवि थे मैथिलीशरण गुप्त, सुना होगा आपने. उनका एक कविता थी, हमने बच्चों में याद करते थे. फूलों से नित हंसना सीखो, भंवरों से नित गाना, फल की लदी डालियों से सीखो, विनम्रता से सिर झुकाना. तो फिर मैंने अपने इस जीवन के अनुभव को और आगे इसलिए बढ़ाया भी, जो मैं आज सनातन को कर रहा हूँ. पढ़ो पुरातन नव संदेश पाओ, दूसरों के हित में अपना हित देखो, पाना है तो देना सीखो, भाव सनातन से जीना सीखो. तो जो सनातन जो वैल्यूज हैं, जो थीम है, आज हमने परमार्थ की आरती में भी कहा था, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया. और यही वसुदेव कुटुम्बकम का जो भाव है, हम सब एक परिवार है जी. और जब हम एक परिवार अपने आप को मानते हैं तो तेरा मेरा सब बंद हो जाता है. हमारा जीवन सहज सरल और अपने लिए तो सदुपयोगी होता ही है और दूसरों के लिए भी सदुपयोगी होता है. अपने उपयोगी, दूसरों के लिए सदुपयोगी. तो अब आप बताइए कि आप अपने जीवन में किस वैल्यू को अडॉप्ट करती हैं? आप क्या देना चाहती हैं आपके द्वारा लोगों को? सेवा इज़ द राइट वर्ड. और अभी हम योग के माध्यम से अपनी सेवा दे पा रहे हैं, लोगों की सेवा कर पा रहे हैं. और योग के अंदर सिर्फ आसन और प्राणायाम इस तरह से नहीं, पर लोगों को हमारे शास्त्रों और पुराणों के साथ जोड़कर और उन्हें विधि निषेध क्या है, किस तरह से चीज़ों को सरल रखना है, और मन और ध्यान जहाँ पे चित्त जो आपका है उसको शुद्ध कैसे रखना है, अपने जीवन को पूर्णता जीकर, किसी चीज़ से भागना नहीं है, खुश रहना है. और अगर कोई भी कठिनाई आए तो उसे इस तरह से देखना है कि ये तो चैलेंज है और अब इसमें मैं निपुण किस तरह से बनूंगा. तो क्या आप मानती है कि आपने जीवन की पूर्णता को देख लिया है? अगर मैं हाँ बोलूँ वो भी गलत है, अगर मैं ना बोलूँ तो वो भी गलत है. क्योंकि अभी इस क्षण में, अगर सिर्फ यही क्षण मेरे जीवन का मेरे पास है तो मैंने जितना देखा है मेरे लिए वही पूर्ण है. और अगर अगला क्षण मुझे मिलेगा तो ये भी अब पूर्ण ही रहेगा. तो क्या आप आध्यात्मिकता की सबसे बड़ी उपलब्धि होती है कि हम वर्तमान में जिए? जी. ठीक है, कि हमारा मन शांत होता है जी. तो फिर हम पास्ट और फ्यूचर की बजाय प्राय जी वर्तमान में जीते हैं. जी. वो वर्तमान ही पूर्ण है.
जी और ध्यान योग का जी सबसे बड़ी जो उपलब्धि होती है जी वो शांति जी और उसका आउटकम है जी जी। वर्तमान में जीना। आप जब अपने जीवन में ये सारे सिद्धांतों को अपने कार्यशैली में भी जोड़ते हैं, तो आपको क्या लगता है कि क्या उससे चीज़ें आसान कहाँ पर हो जाती हैं और चीज़ें मुश्किल कैसे होती हैं? क्योंकि आप सबसे ज़रूरी तो आई थिंक टाइम मैनेजमेंट भी है आपके लिए। तो आपका सीक्रेट मंत्र क्या है? देखिए देखिए टाइम मैनेजमेंट एक मन का विचार है, इट्स जस्ट माइंड गेम। ठीक है, आप ही उसका रचयिता है और आप ही उसके डिस्ट्रॉयर भी। वाह। ठीक है, आपके अंदर पूर्णता है, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। ईश्वर ने आपको कंप्लीट बना के भेजा है। ट्रू। ठीक है, दूसरा मेरे जीवन का सबसे बड़ी ये है कि माय फादर हैज टॉट मी, खुद ही को कर बुलंद इतना, खुद ही को कर बुलंद इतना, हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। वाह। यू शुड हैव सो मच सेल्फ कॉन्फिडेंस, नॉट ईगो बट प्राइड एंड ट्रस्ट इन योरसेल्फ। तो आप प्राय प्रकृति आपके लिए जो उचित है वो पूर्ण करेगी। संकल्प शक्ति जिसका हम बोलते हैं, यस। इच्छा शक्ति, संकल्प शक्ति। संकल्प करेंगे तो प्राप्त करेंगे, इच्छा होगी तो मन को दृढ़ता लाएंगे। तो ये सब जीवन में प्राय पर ये सब आपको अनुभव करना पड़ेगा। आई थिंक जो आपने अभी बोला है संकल्प शक्ति और जो ये दृढ़ता है मन की, आई थिंक द यूथ टुडे, आई थिंक यही उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। कमजोरी है। क्योंकि जैसा आपने बोला पूर्णमदः पूर्णमिदं, हम पूर्ण हैं। हाँ। पर हमारी संकल्प शक्ति और हम जिस तरह अपनी वृत्ति में खो जाते हैं, तो हमें लगता है कि हम वी आर नॉट केपेबल ऑफ इट, वी डोंट ट्रस्ट आवर सेल्व्स इनफ। तो आप जब आपको आपके फादर ने ये मंत्र दिया, बट applying that in your life, how would you say that, like what were your challenges? नहीं, मैं देखता हूँ कि क्योंकि मैंने एक छोटी सी कंपनी से वर्ल्ड की 250th कंपनी में गया, बड़े बड़े प्लांट्स लगाए, पूरे ग्लोबल में प्लांट्स लगाए, तो पैशन That's a good one. पैशन जो होगा वो आपके अंदर होता है कि मुझे करना है। इच्छा शक्ति जिसको बोले करना है। और दूसरा जो भी मेरे खुद का अनुभव रहा कि जो भी कठिनाइयाँ, संघर्ष, चुनौतियाँ आती हैं वो हमारे जीवन में कोई उपदेश के लिए आती है, जी हमको सुधार के लिए आती है, जी हमको मजबूती करने के लिए आती है, जी कोई सीख के लिए आती है। जी। कोई भी जीवन में हमारी घटना होती है, देयर इज ए सिल्वर लाइनिंग। I completely connect to it. करेक्ट। सो मैं उसको बिल्कुल प्रसन्नता से रहता हूँ, मैं पॉजिटिव थिंकिंग करता हूँ जी। और नो गिव अप एटीट्यूड। Yes. क्योंकि जब किनारे पर हम जाते हैं तो किनारे तक तो आसानी से पहुंच जाते हैं, जब थोड़ा सा डिस्टेंस रहता है तो हमारा मन बोलता है होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा। जी नहीं, जी पूरा करके रहूँगा। जी 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 ये एटीट्यूड ऑफ लाइफ में जी। आई थिंक दैट विल बी द ग्रेटेस्ट सक्सेस फॉर्मूला। I think that's what Geeta is also trying to Yes. say. So Correct. I think that is perfect. And I'll just like to ask one Surely. more thing. Ki, like having to know some things about you, right? You seem so genuine. इतने मतलब ऐसा लगता है there's no, like your aura is so nice and welcoming. Never experienced, layers to you that oh, you have to be a certain way because you're coming there. Knowing that you have done a lot in your life, which is truly inspirational. आपने किताबें लिखी हैं, music, and also your work with Yellow Revolution. I think that this is very motivational for anybody who's trying to just come out or set out goals. And whatever you've shared about the time management, I think that's truly needed for everybody, because True. I also feel that sometimes that I'm running out of time. And like जैसे
माइंड गेम, नथिंग एल्स। यस यस यस। नहीं तो आपने ठीक कहा, मैं भी ऐसा मानता हूँ कि आप जीवन में, मैंने भी इतने साल के अनुभव के बाद में, मुझसे लोग पूछते हैं कि भाई सक्सेस का क्या फॉर्मूला है। जी। ठीक, Yes. आपने इंडस्ट्री से हैं आप, तो व्हाट इज सक्सेस? तो मैं कहता हूँ भाई देखो, इतने मैंने अपनी एज को फ्रीज कर रखा है, बाकी अनुभव को जोड़ता जा रहा हूँ मैं, जैसी कंपनी उतनी एज डिफाइन कर देता हूँ। तो प्रसन्नता जो है वही सफलता है। यस दैट इज ट्रू। इसीलिए मेरी जो किताब है ये हैप्पीनेस और बर्थ राइट, हैप्पीनेस आवर बर्थ राइट। यस। और फिर एक दलाई लामा की मैंने बायोग्राफी लिखी है, वही बोलते हैं कि द पर्पस ऑफ लाइफ इज टू बी हैप्पी। ट्रूली। सो मैं सबों को ये कहना चाहूँगा कि भाई आप प्रसन्न होना सीखिए। वो प्रसन्नता ऑटोमेटिक नहीं होती है, आपको परिस्थिति क्रिएट करना पड़ती है, आपको अपने स्वभाव के हिसाब से जीना पड़ता है। जी। तो प्रसन्नता होगी तो सफलता तो सुनिश्चित है। सही कि जैसे ही आप प्रसन्न होते हैं तो प्रसन्नता है जो वाईफाई है ईश्वर से कनेक्ट करने के लिए, ईश्वर से वाईफाई जो आपका है वो प्रसन्नता है। तो जैसे आप कनेक्ट होते हैं, आपकी ऊर्जा, आपका तेजस, आपका आशीर्वाद, आपको इतना सुकून मिलता है जी। कि आप कार्य में सफल हो ही जाते हो। नहीं भी होते हैं तो भी आप प्रसन्न रहते हैं कि सही चलो बात है। मेरे भाग्य में नहीं था। No regrets. No regrets, no regrets. No regrets. 100% being in whatever you have decided and set out your goal. अच्छा, बताइए आप योग जो सिखाती हैं, जी योग सिखाती हैं, और मैं रविशंकर जी का बिग फॉलोअर हूँ, जी उनकी मैंने बायोग्राफी भी लिखी है, जी जी जी। और योग की महर्षि की भी योग की क्रिया थी, क्रिया योग था अपने उनका। तो अलग अलग इनर इंजीनियरिंग है सदगुरु की, तो अलग अलग संतों ने अपने अनुभव से योग को सिखाया। जी। ठीक, आप क्या सिखाना चाह रही है योग को? आप कैसे योग को सिखाना चाहती हैं? बहुत सिंपल, हम मतलब वेरी सिंपल विजन बट वेरी पावरफुल प्रैक्टिस। बताइए। And usually this is the first time I'll be sharing the practice नो प्रॉब्लम। bit publicly. So अब आजकल क्या है, when we are looking at all the yoga teachers giving out practices, या and even लोगों ने जो अडॉप्ट कर लिया है वो उन्होंने इस तरह से किया है कि इट इज़ फॉर फिटनेस, आसन कर लिया, अच्छा प्राणायाम कर लिया, मोर टुवर्ड्स अ डिजीज मैनेजमेंट. ओके, इट्स ग्रेट if we keep it like that, but it is so much more than that, being the Shat Darshan of Sanatan Dharma itself. तो उसके अंदर हमने सबसे पहले तो यम और नियम पर बहुत ध्यान दिया है। पतंजलि योग का, जी, पतंजलि योग का अष्टांग योग के पहले 2 सूत्र, यम और नियम, क्या छोड़ना है और क्या अपनाना है। उसके बाद हम सबसे ज़्यादा वैल्यू देते हैं धारणा पे। उसके बाद हम आते हैं आसन और प्राणायाम की क्रियाओं में। अब इन क्रिया के अंदर क्या होता है दैट पीपल स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम जस्ट डूइंग प्राणायाम और आसन, बट अ बैलेंस इज रिक्वायर्ड। अगर आप बहुत ज़्यादा ही प्राणायाम कर लेंगे तो वायु तत्व बहुत बढ़ जाएगा एंड वात बढ़ जाएगा आपके शरीर में। यू वोंट फाइंड अ लॉट ऑफ स्टेबिलिटी एंड ग्राउंडेड आप फील नहीं करेंगे। सो वी अंडरस्टैंड दैट एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड, सो वी नीड आसन ऑल्सो. However, in all this kriya, there are some chants that you can do to get the most benefit out of it. The thing here, what one needs to understand, that the word itself is the Param Brahma. You know, when we say Satchidanand, Param Brahma, the word itself is that. complete. So different words have different frequency and vibration. When applied through different yogic techniques, whether in terms of when you are doing asan, how the vayu is moving in that asan, and how you are creating the chant on that,
brings amazing results. एंड एट द सेम टाइम क्योंकि हम उसके अंदर जो भी हम अपना जप कर रहे होते हैं, इट ऑल्सो ब्रिंग्स अदर आध्यात्मिक वैल्यूज टू आवर कर्माशय. And our whole goal is to remind people, definitely work towards your health, but remember that you need to instill those sanskars in you which are going to move forward. जैसे मेरे गुरुदेव हैं, उन्होंने एक बार एक उपदेश दिया था और उसमें उन्होंने हमें एक बात समझाई कि आपने जितना पैसा कमाया है ना, आपका सब कुछ यहाँ छूट जाएगा. कितने आपकी माता छूट जाएंगी, पिता छूट जाएंगे, या वो आपको पहले छोड़ देंगे, बच्चे छूट जाएंगे, सब छूट जाएगा. बट एक चीज़ है जो अगले जन्म में भी आपकी कैरी फॉरवर्ड हो जाती है. सो वी गॉट वेरी एक्साइटेड, लाइक व्हाट इज दैट, आई वांट टू नो. सो देन ही टेल्स अस दैट इट इज़ योर आध्यात्मिक बैंक अकाउंट, कि आपने अध्यात्म में अपने आप को कितना आगे आप लेकर गए हैं. And this is not limited just with, oh, I have taken this many names, but वो अपरोक्ष और परोक्ष का ज्ञान, ये नहीं कि सिर्फ पढ़ लिया है, अच्छा मैंने पढ़ लिया. नो, पढ़ के आपने कितना अप्लाई किया है, फिर आपकी गति वहीं से शुरू होती है. सो इन आवर प्रैक्टिसेस वी मेक पीपल अवेयर ऑफ इंस्टिलिंग दैट. अगेन वो यम एंड नियम की थ्योरी आ गई. And then also giving that chant which they happen to tap the frequency of. So creating a very interesting practice. And चलिए, तो ये नहीं, पर आज का जो मॉडर्न लोग हैं, Yes. बच्चे लोग हैं, वो सिंपलिस्टिक सॉल्यूशन चाहते हैं. yes, सिंपल. yes, तो मैं ऐसा मानता हूँ कि विपासना विपासना डायरेक्ट आपको यूनिवर्सल एनर्जी से कनेक्ट कर देती है. जी, यदि आपके अंदर संकल्प शक्ति है, जी, तो फिर जो हम जो ध्यान करते हैं, करेक्ट, ब्रेथ के ऊपर यदि हम साक्षी भाव से या अवेयरनेस के साथ में सांस आ रही है, सांस जा रही है, एक बार वो जो हमारा मन है शांत, सांस ही रह जाती है, मन शांत. that's true. Vipassana is a great technique. So simple. Yes. So simple. और बैलेंस ऑफ ये मतलब मेरे खुद का अनुभव है, ये है. और आर्ट ऑफ लिविंग की सुदर्शन जो क्रिया है, वो एक कंप्लीट बैलेंस है. शरीर भी है, मन भी है, तो उनको एक बैलेंस करना, Yes. हार्मनी करना. Yes. तो ये भी जो आप योग सूत्र का लिया है, यम नियम ध्यान धारणा समाधि वाला, वो भी एक प्रोसेस है. क्योंकि पुराने ऋषि मुनि जो थे, इसी योग सूत्र, पतंजलि योग सूत्र को ही जीवन अपना के अपना करते थे. तो कोई चीज़ राइट रॉन्ग नहीं है. मेरे स्वामी जी मुझे बोलते थे जी. कि भैया देखो दिनेश, अपने स्वभाव में जीना, अपने स्वभाव में जीना ही सबसे बड़ी साधना है. आई एग्री विद दैट. ये बहुत डीप बात आपने बोली है, क्योंकि अपने स्वभाव को जानना भी सबसे, आई थिंक दैट इज हाफ द क्योंकि जर्नी अपने ऑफ स्वभाव में जब पीपल. जीते हम शांत रहते हैं, हमारा मन विचलित नहीं होता, Yes. हमको प्रसन्नता ही बढ़ती है. यस, यस. ठीक है, तो वो हमारी प्रोसेस है अपने गोल ऑफ पीस के लिए. ट्रू. तो और बताइए आप, और यूथ में को क्या कहना चाहती हैं आप? आई थिंक यू आप ये जीवन को अपनाना चाहती हैं कि आप गृहस्थ जीवन में भी आएंगी, या आध्यात्मिक? देखिए, लोग मुझसे पूछते हैं कि आप आध्यात्मिक हम क्यों करें, क्या हमको मिलेगा, जी. इज देयर एनी सम रिवॉर्ड? तो मैं उनको ये कहता हूँ, देखो भाई, आध्यात्मिकता तुम्हारे के अंदर एक ऐसी एनर्जी क्रिएट करता है जो पॉजिटिविटी, जी. क्रिएटिविटी, पीस ऑफ माइंड, तुम्हारी योग्यता में चार चांद लगा देता है. ये कोई पनिशमेंट नहीं है, ये इट्स समथिंग विच एलिवेट्स योर पर्सनैलिटी. ऑफ कोर्स. तो आप क्या कहना चाहिए, बताइए, आपके जीवन में आध्यात्मिकता में क्या उपलब्धि करी? यही I think what you said, exactly that. You got it. इतनी amazing philosophies भी हैं. So once you feel complete, you know, then it's only about understanding yourself more and more, and
I completely agree with it's like a complete circle to our conversation. कि खुद को जान लिया, खुद को समझ लिया, तो फालतू की चीज़ों में समय जाएगा नहीं, तो समय भी उसी जगह पे जाएगा जहाँ पे पता है कि हमारा मन लगता है. And the most important thing that getting more deeper into spirituality and adhyatma has given me is my peace. Peace of mind. Peace and happiness, as it is our birthright, very well quoted. So it has made me so happy from within and has brought a lot of peace to just be like Ganga, you know, it flows. तो मेरे से लोग जब बोलते हैं कि भाई आप मैं बोलता हूँ भाई देखो मैं आजकल पार्टी में जा रहा हूँ, मुझे कुछ मिलता नहीं है जी. तो तुम क्या करते हो? मैं मैं डेटिंग करता हूँ. तो काहे की डेटिंग किससे कर रहे हो? मैं अपने आप से डेटिंग करता हूँ. Oh wow. आई लव माई सेल्फ. मैं अपने आप से प्यार करता हूँ, अपने आप से प्रेम करता हूँ, अपने आप समय बिताता हूँ. तो मुझे उसमें पूर्णता मिलती है. Yeah, that's a very good perspective for all the youth, that the first person you have to take out to date Love yourself. is yourself. Yes. अपने से प्रेम करो. Yes. That is true. Self-love is the key to आपका म्यूजिक में everything. कोई इंटरेस्ट? Yes, and I love listening to old classics. Music. My favorite rag is the rag Bhairavi, and there is Rithi Golai. Maybe I'm mispronouncing it. This is my latest rag that I love listening to. So I really like that. I love to listen to different genres of music also. And interesting fact, Vijayashri is a name given to me by my Gurudev. अच्छा. Before that, my name was Rhythm. Rhythm. So definitely, I'm all in for music. I love dancing. I love singing. So I'm all in for that. हाँ तो क्योंकि मेरा भी म्यूजिक में बहुत लगाव है और जी. मैं म्यूजिक को अपना मित्र मानता हूँ. Wow. एंड मुझे लता जी का भी आशीर्वाद था. मैं उनसे संपर्क में था और वो भी इंदौर की थी. उनका जन्म हुआ था. मैं भी इंदौर के पास जन्म हुआ है. शिव की भक्ति जी. हमारे शिव जी का मंदिर है, फादर का बनाया हुआ. तो और मैंने एक सीरीज बनाई थी लोगों के लिए कि संगीत से सनातन किया था. Wow. संगीत से सनातन किया था. और जो आपने कहा कि वो जो इम्प्रेशंस कैरी करते हैं या कैरी फॉरवर्ड जो आपका है, वो मानता हूँ कि हम सब सनातन हैं. हम सनातन. ये जो हमारा आत्मदेव है ना, ये सनातन इटर्नल है, जो कल भी आज भी कल भी रहेंगे. Yes. इन्हीं के अंदर जो हमारे कर्म होते हैं उसकी एक छिप रहती है, हम कैरी कर लेते हैं, पर सनातन है. Yes, सनातन ही सत्य है. सत्य है. Yes. गंगा भी सनातन है, हिमालय भी सनातन है, आप भी सनातन है, मैं भी सनातन हूँ. हम सब लोग सनातन हैं और हम सनातन जीवन को जिएं और सनातन भाव को अपनाएं जीवन के अंदर और अपना ही जीवन उपयोगी और सबके लिए सार्थक करें. जी. चलिए, धन्यवाद आपको. धन्यवाद. Yoga, योग इज पीस, happiness, our birthright, life, God's best gift, Sanatan, eternal, love. eternal. Wow, sir, good one. Very good one. चलो. He's given all the best answers. Repeat. Okay. चलो. Well. Yoga, Life, happiness, God. life, I'm gonna take a moment here. Easy. Sanatan, Eternal truth. love, Eternal blessing. लाइफ का बोलते फ्लो. Yes, that's a good one. जैसे गंगा जमुनोत्री से निकल के गंगा सागर में जाती है, 1200 किलोमीटर चलती है. जीवन है उसका. I think for life we should have said let it flow. लेट इट फ्लो. That's चलो. a good one.